ठीक है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं और कोई बात नहीं। चले 2 क्वेश्चन सार हमने लगा दिया था और तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा छठा 5वां क्वेश्चन देखते हैं, छठा देखते हैं 5वां। चलिए ये लिखा है 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 और ये लिखा है आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 और इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। tan 45 का मान अगर नहीं याद है तो टेबल फिर से लिख डालो, याद कर लो। tan 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, तो 0 अपान 2 कितना हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, इतने इजी क्वेश्चन आपकी बैंक सेम ही है 2 सब्जेक्ट के। चलें आगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, साइन लिखा हुआ है 2a और फिर लिखा हुआ है 2 साइन a और ये कह रहा है कि a का मान बताइए। ये लिखा हुआ साइन 2a और 2 साइन a कह रहा है a का मान बताइए। अब ये ऑप्शन दिया, देखो इसे ऑप्शन थोड़ा देख लें। ये ऑप्शन दिया, ऑप्शन पहला दिया हुआ है क्या 0, 30, 45 और 60 0, दूसरा ऑप्शन दिया है 30, तीसरा ऑप्शन दिया है 45 और चौथा ऑप्शन दिया है 60 और कहता है कि चारों में से एक सही है, बस आप ठीक कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान क्या होता है 0 और 2 साइन 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0। तो इस पे तो ये सही आ रहा, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू 0, तो लिखेंगे साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 प्लस इक्वल टू 2 साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 और 2 इंटू 0 ये भी क्या हो जाएगा 0। देखो बराबर है कि नहीं है, तो ये थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन इसीलिए हम जो है थोड़ा सा आगे चलना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 8 लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, 8 10 a लिखा हुआ और लिखा 15। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि 8 10 a इक्वल टू 15 लिखा, तो यहाँ से 10 a का मान क्या होगा, कोई बता सकता है 15/8 हो जाएगा। अब 10 a का फार्मूला याद कीजिए, क्या होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है। यानी एक ट्रायंगल अगर आप बनाओगे तो ये 15 होगा तो ये 8 होगा, क्लियर है ना। तो ये निकालना है कर्ण, यानी हाइपोथेनस निकालना, तो हाइपोथेनस इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 15 15 हम 2 2 5 8 8 64, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2 8 9 और बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा 17, तो ये आया आपका कितना 17। इतना लिख लो, फिर आगे देखते हैं क्या दिया है। साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपसे साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है और साइन ए इक्वल टू होता है आपका एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस। याद आया कि नहीं आया, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, और एल्टीट्यूड इसमें क्या दिया हुआ, इसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तो एल्टीट्यूड दिया है BC, हाइपोथेनस दिया है AC, तो BC का मान 15, AC का मान कितना 17। इतना छोटा आंसर है। साइन थीटा इक्वल टू लिखा √3/2, ऐसे लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 लिखा हुआ है और पूछ रहा है बताइए, फिर आवाज़ कर रहे हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। साइन थीटा दिया हुआ है और कॉसेक और कॉट थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसके 2 तरीके हैं, हम दोनों बता दे रहे हैं। एक ये है कि आप जान जाओ कि थीटा का मान क्या होता है, साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है, अगर ये जान जाओ तो बहुत सही है। कोई बता सकता है साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है। साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √3/2, तो साइन कितने अंश का मान ये होता है, तो हम पाएंगे साइन 60 का मान, कितना √3/2, तो थीटा बराबर कितना आया 60, और यही 60 उठा के हमें क्या कर देना है कॉसेक में पुट कर देना है, कॉसेक 60 प्लस कॉट 60। कॉसेक 60 का मान कोई बताएगा, साइन का उल्टा, कॉसेक 60 मतलब साइन का उल्टा, तो साइन होता है √3/2, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है ना, कॉट 60 tan का उल्टा, और tan 60 का मान होता है √3, तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। डिनोमिनेटर सेम है, 2 + 1/√3, तो हो जाएगा 3/√3, √3 से गुणा कर दो, √3 से भाग कर दो, तो हो जाएगा 3√3/3, कट के कितना आएगा √3। एक तो तरीका ये हो गया, कब, जब आपको ये पता हो कि थीटा का मान कितना है 60 अंश है। और अगर बाई चांस ना पता हो, जैसे मान लो यहाँ पर
ये √3/2 के जगह 1/2 लिखाओ, 3/5 लिखाओ। अगर ऐसे दिया कि हमें ये सब नहीं पता है, हमें केवल ये दिया हुआ है साइन और ये दिया हुआ √3/2, तुरंत हम साइन का फार्मूला याद करेंगे, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस। याद आया कि नहीं आया? एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस या लंब अपान कर्ण आप लोग जान चुके हैं, आप जानते हैं। अब जैसे ये एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस की बात आती है, वैसे तुरंत आप एक ट्रायंगल बनाइए और इससे नाम दे दीजिएगा थीटा, AB और C हो जाएगा। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है ना? अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये थीटा बराबर दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ये यल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, के, है ना? यानी यहाँ पर देखो AC बराबर कितना हो जाएगा 2 और BC बराबर कितना हो जाएगा √3। देखो AC बराबर ये हो गया ये वाला और BC बराबर ये हो गया, तो हमें AB का मान भी तो चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB = √AC का स्क्वायर। बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा दो, ये तो हमने बताया था। तो बड़ी भुजा कौन सी है 2 का स्क्वायर और छोटी भुजा कौन सी है √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 - 3 आया कितना 1 और 1 का मान क्या होता है, यानी AB का मान कितना आ गया 1। क्लियर है ना? अब हम चलते हैं आगे। अब हमें देखो 2 मान चाहिए हमें 2 मान चाहिए। 2 मान में एक चाहिए कॉसेक का, देखो एक चाहिए कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा = होता है हाइपोथेनस अपान कितना एल्टीट्यूड, हाइपोथेनस अपान एल्टीट्यूड यानी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ 2 और लंब का मान दिया हुआ √3, तो कॉसेक थीटा का मान आ गया। अब उसके बाद हमें कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा होता है बेस अपान एल्टीट्यूड। कॉट थीटा होता है बेस अपान एल्टीट्यूड। तो बेस का मान अभी निकाले हो 1, ये वाला ये तो बेस निकाले हो, ये AB है बेस, AB अपान एल्टीट्यूड ये BC। तो AB का मान 1 निकाले हो और BC का मान कितना दिया हुआ √3। क्लियर? दोनों मान मिल गया। अब इन दोनों मान को उठा के यहाँ पुट कर दो, यही आएगा जो आया। बताओ ये इजी लग रहा है कि ये इजी लग रहा है? थीटा वाला इजी लग रहा है, जब याद है तब ना। अब कहीं दिया होता है ऐसे sin θ = 1/4, अब थीटा लगाओ, लग जाएगा? नहीं लगेगा, तब आपको तो यही करना पड़ेगा। तो याद रखो इसको भी उसको। क्लियर है ना? उतार लो, मान रखना है, मान रख दें रख दें तब लिखोगे क्या? चलिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। कॉसेक निकाले हो कितना 2/√3 और काट निकाले 1/√3। ये डिनोमिनेटर सेम है एक बार, ये एक गोली सुबह एक गोली शाम, आया कि नहीं? √3 से गुणा कर दो, √3 से भाग कर दो, 3√3/3 ये कट जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। √3 यहाँ भी आया होगा, √3 यहाँ भी आया, है ना? अपना चलिए ये कहता है कि प्रूफ कीजिए, देखो ध्यान दो, ये कहता है कि प्रूफ कीजिए, ये लिखा हुआ है 3 cos A माइनस में 4 sin A। ध्यान दो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बराबर में दिया हुआ है क्या, प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू बतानी है A की। यहाँ प्रूफ नहीं करना है, केवल A की वैल्यू बतानी है। देखिए बहुत ईजी है, ध्यान दो ये लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है A की वैल्यू बताइए, और अगर ऑब्जेक्टिव होता तो हम रख के चेक कर लेते, ये बराबर 60 रख देते, ये बराबर 30 रख देते या 0 रख देते। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है ना, तो जब ऑब्जेक्टिव नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, कास वाले को कास के साथ और साइन वाले को साइन के साथ। तो इस ये लिखा हुआ है कास, तो इसको इधर ले आओ, 3 cos A और माइनस में क्या हो जाएगा 2 cos A हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 3 sin A और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 sin A। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो केवल cos A और ये आपका हो जाएगा 4 और 3 कितना sin A। समझ जाओगे इतना? अब यहाँ से चाहे इसको हटा दो चाहे इसको हटा दो। अगर इसको हटाना चाह रहे हो तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, साइन से भाग दे दो, दोनों तरफ साइन से भाग दे दो। तो जब साइन से भाग दोगे तो ये तो साइन कट जाएगा और ये कास बटे साइन क्या हो जाएगा, किसका फार्मूला है देखोगे, tan A का, बिल्कुल काट A का फार्मूला है ये, तो 7 हो जाएगा। काट A = कितना 7, तो A = आप लिख सकते हो काट इनवर्स 7। अब इसके आगे जाएगा नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं भी आ पा रहे हो तो इतना लिख दोगे तो भी सही हो जाए। तो हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री जब आप लगाते हो तो सभी को साइन कास में कन्वर्ट करना सीखो, जो कुछ लिखा हो उसे साइन कास में कन्वर्ट कर दो। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि ये काट दिया ये tan दिया तो चाहे इसे काट बना लो चाहे इसे tan बना लो। क्या करना है, चाहे इसे काट बना लो चाहे इसे
10 बना लो तब भी आंसर आपका आ जाएगा। तो ये काट ऊपर वाले को हम ऐसे लिखा रहने देते हैं और tan को हम काट बनाने का प्रयास करते हैं। tan का फार्मूला काट के रूप में कुछ होता होगा, देखो जी, काट इक्वल टू 1/tan या tan इक्वल टू 1 काट दिया होगा, दिया है ना। तो वही tan के जगह पर हम 1 काट लिख देते हैं। ध्यान दो, ये tan स्क्वायर था तो हमने 1 काट स्क्वायर लिख दिया है और माइनस में क्या लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाला 1 काट स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो और नीचे आ जाओ, यहाँ पर एक मान लो, इनका इनसे और इनका इनसे, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर। ये काट घूम के यहाँ जाएगा, इतना तो जान ही जाओगे। तो ये कुल मिला के बचा क्या, देखो काट स्क्वायर ऊपर आ गया और ब्रैकेट में बचा 1 माइनस में काट स्क्वायर थीटा, और अपान में भी लिखा हुआ 1 माइनस में काट स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और जो बचेगा वही RHS है कि नहीं है। ऐसे लिख, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, थोड़ा सा बड़ा बता दे रहे हैं, बहुत देर से छोटे छोटे लगा रहे हैं। ये लिखा हुआ है काट ए और ये लिखा हुआ है कास ए, काट ए माइनस कास ए लिखा हुआ है, और अपान में लिखा हुआ है काट ए और प्लस में लिखा हुआ आपका कास ए, ये लिखा हुआ है। और लाना है समथिंग, जो लाना है वो आ जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो, बस इतना लिखा है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा है जो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, काट को चेंज कर सकते हैं, इस काट को चेंज कर सकते हैं, किसमें, साइन और कास में चेंज कर सकते हैं ना। तो हम तुरंत यहाँ लिखेंगे काट के जगह पर कास ए अपान साइन ए, हो जाएगा कि नहीं। और माइनस में क्या लिखा हुआ है, कास ए से लिखा रहने दो, इतना समझ जाओगे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कास ए अपान साइन ए, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, 1 सॉरी कास ए तो हुआ। देखो यहाँ कास है, यहाँ कास है, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ भी कास है और यहाँ भी कास है, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, जितना है वो सब ले लो। ऊपर क्या है, कास, बचा क्या, 1 अपान साइन, और माइनस में क्या बचा, 1। बताइए, ध्यान दो इधर, ये कास था यहाँ चला आया, यहाँ पे बचा 1 अपान साइन, वही तो हमने लिखा है। ये कास था चला गया तो यहाँ बचा -1, इतना समझ जाओगे ना। नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी कास कॉमन ले लो, कास कॉमन ले तो ये 1 अपान क्या बचेगा, साइन, और प्लस में क्या बचेगा, 1, बचा कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये और कास, ये कास दोनों कट जाएगा, सेम है। अब 1 अपान साइन का कोई फार्मूला होता है, देख लो, 1 अपान साइन का कोई फार्मूला होता है, देख लो, कॉसेक, बिल्कुल। तो यहाँ लिख दो आप कॉसेक। अब समझ में आया कि नहीं आया। तो कॉसेक ए -1, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक ए +1, और यही आपको लाना था RHS में। देखो कितना इजी आ गया। क्या किए, केवल काट को कन्वर्ट किए हैं, कॉमन लिए हैं जितना हो सका है, जो बचा है वो आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे को लगा ले जाओगे। देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 काट ए इक्वल टू दिया 4। अच्छा ये क्वेश्चन आप लगा चुके हो आई थिंक, हमें लगता है। और काट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। काट ए का मान मिल गया, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 1 माइनस में tan स्क्वायर ए और 1 अपान में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इससे tan तो निकालोगे ना, तो tan अगर आप निकाल लेंगे तो समझ लो आंसर आ गया, और tan नहीं निकाल पाया तो नहीं आएगा। अब tan निकालना देखो कितना ईजी है, tan लिख दो, और tan का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान काट होता है कि नहीं। काट ए का मान यहाँ उठा के रख दो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अब कितना हो गया, 3/4। अब 3/4 उठा के यहाँ रख दो, 1 माइनस में 3/4 की होल स्क्वायर अपान में 1 प्लस में 3/4 की होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस में 9/16 और ये 1 प्लस में 9/16। अब कैलकुलेट कर लो, अब इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखो यहाँ पर 1 लिख दो, 16 माइनस 9/16, और ये यहाँ पर लिख दो तो 16 प्लस 9/16, तो ये तो कट जाएगा। 16 में से 9 गया 7, और 16 में कितना हो गया 25, तो 7/25 आंसर हो जाएगा। हुआ कि नहीं, समझ में आया ना। इसी इवन में दिया रहेगा साइन ए इक्वल टू 4/5, तो आपको कास ए निकालना है, कास बी निकालना है, सॉरी कास बी नहीं, कास ए, tan ए निकालना है, सेक ए निकालना है, कॉसेक ए निकालना है, और काट ए निकालना है, और उसके बाद साइन सी निकालना है, कास सी निकालना है, tan सी निकालना है,
सेक निकालना है, काट निकालना है और कासेक सी निकालना है। इतने सारे मान आपको एक क्वेश्चन में निकालने हैं। अब बताओ, और यहाँ पर एंगल बी बराबर दिया हुआ है 90। तो चलिए हम लेते हैं एक एंगल अपने मन से 8/10। यहाँ पर क्या है 4/5, हमने 8/10 ले लिया, दुगना कर दिया है ना। अब दुगने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 2 से भाग मत दे देना, 2 से भाग दे के लिखते छाप के चले आओ। चलिए अब हमने कहा कि अगर आपने ट्रायंगल लिख लिया है तो आप तुरंत एक ट्रायंगल बनाइए, और बी को 90 कह रहा है तो बी 90 लिख दीजिए, एक तरफ ए लिख दीजिए, एक तरफ सी लिख दीजिए, ए बी सी हो गया, है ना। अब बात करता है ये ए की, तो इसको इग्नोर कर दो, इनको अभी मत देखो, अभी केवल इनसे मतलब रखो। सबसे पहले ये ए दिया है तो यहाँ पर देखो साइन ए का मान होता क्या है, लंब बटे कर्ण, एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस। तो ए के सामने एल्टीट्यूड है यानी ये 8 होगा और ये क्या होगा 10। अब ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी की वैल्यू हमने बताया था बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, इतना तो याद होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 100 - 64, ये हो जाएगा आपको 36 और ये बचेगा कितना 6। तो ए बी का मान आया है 6। बताइए ये भी आ गया 6। अब जितनी सारी समस्या थी सब दूर हो गई, हमें ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। हम चलते हैं ए के पास। अब सबको इग्नोर करो, बस खाली देखो साइन ए दिया हुआ है, कास ए को देखो। कास ए का फार्मूला याद आना चाहिए, यहाँ से कास ए आपका होता है बेस अपान हाइपोथेनस, और बेस यहाँ क्या है ए बी, तो ए बी अपान हाइपोथेनस क्या है ए सी। बस इतना याद कर लो और कुछ नहीं है। ए बी के जगह 6 और ए सी के जगह, कोई प्रॉब्लम है। अब उसके बाद कास के बाद और क्या लिखवाएं, इधर tan लिखवाएं। tan का फार्मूला याद कर लो, tan का फार्मूला से ऐसे फिर से बना लो, ऐसे ऐसे यहाँ पर b लिख दो, बस ये जो c यहाँ लिखे थे ना c यहाँ लिख दो ऐसे, और a को यहाँ लिख दो। अब ए बी बराबर कितना दिया हुआ 6, अब इसे मत बदल देना, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है लिखा रहने दो। ए बी देखो ए बी 6 है ना, देखो ए बी 6 है तो ए बी को 6 लिख दो, और बी सी कितना है 8 है तो 8 लिख दो, और ये तो 10 होगा। ठीक, अब इनके अकॉर्डिंग ये सी मान चुके हो, यहाँ पर एक एरो बना लो। अब लिखते चले जाओ साइन सी एल्टीट्यूड कितना है ए बी अपान हाइपोथेनस कितना है ए सी। तो ए बी का मान है 6 और ए सी का मान है 10। बताओ कोई प्रॉब्लम है। अब कास सी चाहिए, कास सी बेस अपान हाइपोथेनस, बेस कितना है बी सी और हाइपोथेनस कितना है ए सी, तो बी सी का मान है 8। अब बताओ लग जाएगा। tan देख लो, tan थीटा या tan सी इक्वल टू tan सी एल्टीट्यूड अपान बेस, तो एल्टीट्यूड है ए बी और बेस है आपका बी सी, तो एल्टीट्यूड ए बी यानी 6 और बी सी। अब तो लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें।